दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल फिर से मंडराने लगे हैं और नेतन्याहू ने यह बात कह दी है कि ईरान के पास जब तक यूरेनियम रहेगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और दोस्तों, दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान की डील ठुकरा दी है और उसे अनएक्सेप्टेबल बताया है। क्या कुछ है पूरा मामला, सीधे भरत जी के पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये युद्ध अभी और कितना भयावह होने जा रहा है। प्रज्ञा जी, मिडिल ईस्ट के भीतर युद्ध का शायरन फिर से बज उठा है, फिर से युद्ध की दुबदुबी बज उठी है और इस बार नेतन्याहू की तरफ से। प्रज्ञा जी, नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान कर दिया है और इस बात को क्लियर कर दिया है कि अमेरिका चाहे जो कुछ करे, लेकिन जब तक ईरान के पास यूरेनियम है तब तक किसी भी कीमत पर ईरान के साथ समझौता नहीं करेंगे और तब तक युद्ध बंद या खत्म नहीं होगा। ये नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है, इजराइल की तरफ से ऐलान। और यह ऐलान उस वक्त आया है जिस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच में निगोशिएशंस की बात चल रही है। एक दूसरे को वो अपने टर्म्स, अपने पॉइंट्स भेज रहे हैं और इस बीच ईरान ने अमेरिका को अपने पॉइंट्स भेजे और बताए कि हम इन पॉइंट्स के ऊपर आपसे समझौता कर सकते हैं, अगर आप राजी हैं तो ठीक है। और ट्रंप के हाथ जैसे ही समझौते की वो फाइल लगी, ट्रंप ने उसके ऊपर ट्विटर पर आकर के लिखा, इट्स अनएक्सेप्टेबल, ये स्वीकार नहीं है। और ट्रंप ने उसके बाद तमाम सारे टूटे हुए जहाजों की फोटो डाली। क्या है पूरा मामला, जल्दी से आपको बतलाते हैं स्क्रीन के ऊपर। प्रज्ञा जी, पहली खबर अल जजीरा के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर, और अल जजीरा के हवाले से यहां पर इजरायली जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो ये बात कह रहे हैं कि अमेरिकी मीडिया को ये बात उन्होंने कही है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। लिखते हैं वॉर अगेंस्ट ईरान इज नॉट ओवर एंड दैट ईरान स्टॉकपाइल द यूरेनियम एनरिचमेंट मस्ट बी टेकन आउट। के हिंदी में तर्जुमा कहने का मतलब ये है, अभी खत्म नहीं हुआ है और इसे समाप्त मानने से पहले ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को नष्ट करना होगा। ये नेतन्याहू ने खुलकर इस बात का ऐलान कर दिया है और इस बात का खुल करके ये बात सामने रख दी है कि जब तक एक कतरा यूरेनियम रहेगा ईरान के भीतर तब तक युद्ध समाप्त ही नहीं हो सकता है, युद्ध खत्म ही नहीं हो सकता है। ट्रंप ने नेतन्याहू को दरअसल, प्रज्ञा जी, फोन मिलाया। ट्रंप ने नेतन्याहू से इस बात को कहा कि हमको ईरान ने इतने इतने पन्नों का ये लेटर भेजा है और हमने इनको भेजा था उसमें निगोशिएशंस के लिए और उन लोगों ने लिख करके हमें भेजा है। उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि ना 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 ना, मानना नहीं है, बिल्कुल भी मानना नहीं है। ये दूसरी मर्तबा है, दूसरी दफा है जब नेतन्याहू ने ये पीस की जो बातचीत हो रही है उसमें अड़ंगा बने हैं। और दूसरी बड़ी खबर प्रज्ञा जी निकलकर क्रेडल के हवाले से आ रही है और क्रेडल की खबर इस बात को कहती है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो इजराइल के घर में दाने नहीं हैं और भुनाने निकल लिए। ये कहाँ भरबूजा जो है ईरान के भाड़ में भुनाने चल दिए हैं। अब ईरान जो है इनके भड़बूजे में ही आग लगा दिया है प्रज्ञा जी, आज की तारीख में इनकी जो झाल मुड़ी कर दी है इनका। और अब क्रेडल के हवाले से खबर ये छपी कि इजराइल के पास फौज नहीं बची है प्रज्ञा जी। और ये द क्रेडल छापता है, कहता है कि इजरायली आर्मी चीफ सेज मिलिट्री अर्जेंटली नीड मोर सोल्जर्स। यानी इनको अर्जेंट में मोर सोल्जर, जैसे नोएडा में, लखनऊ में वो दीवार पर पोस्टर लगे होते हैं ना, तुरंत जो है चाहिए, एक सहायक चाहिए, तुरंत काम करने वाला चाहिए। टिफिन डिलीवरी बॉय तुरंत चाहिए, है ना। और जो है घर में काम करने वाला तुरंत चाहिए, छोटे छोटे पोस्टर, वो उस तरीके का ये बता रहे हैं कि हमको सोल्जर तुरंत चाहिए, अर्जेंट सोल्जर चाहिए बोल रहे हैं। हिंदी तर्जुमा बताते हैं इजरायली आर्मी, हिंदी तर्जुमा बताते हैं प्रज्ञा जी कि इजरायली आर्मी चीफ सेज मिलिट्री अर्जेंटली नीड मोर सोल्जर्स। यानी कि इजरायली सेना प्रमुख का कहना है कि सेना को तत्काल और सैनिकों की आवश्यकता है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इजराइल, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने नेसेट
के विदेश मामलों और रक्षा समिति को एक बंद कमरे की बैठक में बताया कि इजराइल के तथाकथित बहुमोर्चे युद्ध को जारी रखने के लिए सेना को तत्काल अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत है। जमीर ने कथित तौर पर यह भी कहा कि मैं राजनीतिक या विधायी प्रतिक्रियाओं से नहीं निपट रहा हूं, मैं बहुमोर्चे युद्ध और दुश्मनों को हराने में निपट रहा हूं। उन्होंने सांसदों के अति रूढ़िवादी पुरुषों यानी हारेदी पुरुषों की भर्ती के लिए कानून पारित करने के लिए अनिवार्य सैन्य 33 से बढ़ाकर 36 महीने, रक्षा बजट को बढ़ाने का ये सब ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। प्रज्ञा जी, आज की तारीख में जी हाँ, इजराइल लेबनान के भीतर लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, गजा में है, इजराइल गजा के भीतर लड़ रहा है, जी हाँ, इजराइल हुतियों से भी लड़ रहा है जी हाँ, और इजराइल चलिए इराक में ईरान से भी लड़ रहा है, इराक में तो चलिए नहीं मान सकते हैं, कम है, लेकिन ईरान से भी लड़ रहा है। ईरान से इस उससे लड़ रहा है कि अपने ही देश में जो है कहाँ मिसाइल मारेगा गिरेगा उससे। तो आज की तारीख में 4 जगहों पर इजराइल फंसा हुआ है और इसीलिए इनके यहाँ सोल्जर्स और सैनिक कम पड़ गए। अभी इन लोगों ने क्या किया, मैं अंदर की बात बताता हूँ आपको। अभी इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बिल्डिंग्स गिरी हैं, कोलैप्स हुई हैं, उन पर बम गिरे हैं, तो हम ईंटा गारा का काम जो है दोबारा करेंगे, दोबारा से घर वर बनाएंगे और उसके लिए लेबर चाहिए। तो इन्होंने जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़, इन सबसे लेबर बुलाए। लेबर बुलाने के बाद उनसे ईंटा गारा, बढ़ईगिरी और लोहार और ये सब जो कैटेगरी के लोगों को बुलाया, उनसे ये काम ना करा करके उनसे सैनिक वाला काम करा, उनको बंदूक पकड़ा दे रहे हैं, उनको जो है कह रहे हैं सीमा पर चलो और लेबनान के खिलाफ लड़ो, वहाँ सीमा पर तैनात हो। तो तमाम सारे सोल्जर्स जो है इस बात को, तमाम सारे मजदूर इस बात को कह रहे हैं कि ये कैसे इजरायली हैं, ये सब जो है लेबरों को पकड़ पकड़ के मजदूर बना दे रहे हैं। तो ये हालात। दरअसल अमेरिका और इजराइल, ये जो 2 मुल्क हैं, ये अपनी हवाई, इजराइल को तो आप छोड़ ही दीजिए क्योंकि इजराइल भी अमेरिकी हवाई जो शक्ति है उस पर ही फूलता है, उसके बदौलत ही फूलता है। तो इनके पास जो हवाई शक्तियां हैं वो शक्ति ज़्यादा है, चाहे वो मिसाइल्स की शक्ति हो, बड़ी मिसाइल, सटीक मिसाइलों की शक्ति हो, चाहे वो प्लेन्स की शक्ति हो, इनके पास जेट्स की शक्ति हो, इनके पास ये शक्तियां ज़्यादा हैं, इन्हीं पर ये रिलाई करते हैं ज़्यादातर मौक़ों के ऊपर। और जब भी इनकी ज़मीन पर उतरकर कॉमबैक होता है, ज़मीन पर कॉमबैक की बारी आती, ग्राउंड ऑपरेशंस की बारी आती है, तब इनको नानी याद आ जाती है। जैसे तोरा बोरा की पहाड़ियों में, मैं देखिए प्रज्ञा जी, तोरा बोरा की पहाड़ियों के बारे में जब मैं उस समय कवर कर रहा था, जब ये वहाँ ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे तोरा बोरा की पहाड़ियों में, तो छींकें आ गई थी अमेरिका को तोरा बोरा की पहाड़ियों में लादेन को पकड़ने में। पकड़ न पाए, कई सालों तक ढूंढते रहे अमेरिका में, सरकार पर सरकार बदलती गई, लादेन ना पकड़ पाए, लादेन को ना पकड़ पाए। वो तो फिर इनकी जो हवाई शक्ति है वही काम आई। एबटाबाद गए, वहाँ पर घर में जहाज से उतरे और उतरने के बाद उसको पकड़ा मारा, वो अलग कहानी है। तो इनके पास ग्राउंड ऑपरेशंस में फेल हैं, जहाँ भी उतरते हैं। चाहे आप अफगानिस्तान में ले लीजिए, ग्राउंड ऑपरेशंस में ये फेल हुए, चाहे आप इराक ले लीजिए, ग्राउंड ऑपरेशंस में ये फेल हुए, वियतनाम ले लीजिए, ग्राउंड ऑपरेशंस में ये फेल हुए। ईरान के भीतर उतरने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ये अपने जहाज़ों के ऊपर खड़े हुए हैं, अपने युद्धपोतों के ऊपर खड़े हुए, इनके सैनिक नीचे पैर रखने में कांप रहे हैं। प्रज्ञा जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, जमीन के ऊपर आने में, और आए ईरान के भीतर। एक सोल्जर इनका गिरा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपको बतला रहा हूँ, एक सोल्जर इनका गिरा जो हवाई जहाज़ से गिरा लिया था, पायलट, जिसको ढूंढने ये लोग आए थे, ग्राउंड पर उतरे थे। क्या हुआ? 5 जहाज़ मार गिराए ईरान ने, 5। तो अमेरिका और इजराइल को तो अभिशाप है कि तुम ज़मीनी लड़ाई जब लड़ोगे तब तुम हारोगे। जमीन पर जब भी तुम कॉमबैक करने के लिए उतरोगे तब तुम्हारे हिस्से में हार आएगी। और इसीलिए ये लोग मिसाइलें बरसाते हैं, इसीलिए ये लोग हवाई हमले करते हैं, इसीलिए ये बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, ग्रामीणों पर, बच्चों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर ये सीधे बम गिराते हैं, युद्ध अपराध करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, इससे आगे भी खबर प्रज्ञा जी ये निकल करके आ रही है, द क्रेडल के हवाले से ही खबर है। आपने जिस बात को शुरुआत में उठाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात को कहा है कि
जो प्रपोजल है ईरान का उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने कहा है कि ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और ट्रंप जो है नेतन्याहू से फ़ोन पर बात कर रहे थे। दरअसल हुआ ये कि ईरान ने इनको एक प्रपोजल भेजा, अमेरिका ने भी ईरान को एक प्रपोजल भेजा, ईरान ने भी इनको एक प्रपोजल भेजा। अभी ये प्रपोजल अभी चल रहा है। ईरान 3-4 दिन से उसके ऊपर बैठक कर रहा है। तो हुआ ये कि जब प्रपोजल आया ट्रंप के पास तो ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन लगाया और फ़ोन पर उनको बताया नेतन्याहू को कि ऐसा ऐसा मामला है कि मैंने अभी अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया पढ़ी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पूरी तरीके से अस्वीकार है इन्होंने कहा। और उसी बात को फिर उन्होंने नीचे लिखा इजराइल से बात करने के बाद। तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रपोजल अजीब इजराइली हाँ प्रज्ञा जी, ये हम बताते हैं भाई। इजरायली जो है वो चला रहे हैं अमेरिका को, कि अमेरिकी इजराइल को चला रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हो गए जैसे पर्दे की बूबू ननंद भौजाई हो गए हैं। वो उनसे फ़ोन पे बता रहे हैं, सुनो जो ईरान भेजा है प्रपोजल वो जो है फला फला लिखा हुआ है, क्या करें उसका, तो बताए इसमें ये काम नहीं है। तो बोले नो नो अनएक्सेप्टेबल, टोटली अनएक्सेप्टेबल, थैंक यू फॉर योर अटेंशन फलाना, आई हैव जस्ट रीड द रिस्पॉन्स ऑफ ईरानियन सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, आई डोंट लाइक इट, टोटली अनएक्सेप्टेबल और थैंक यू फॉर द फलाना फलाना। आगे बात ये निकल करके आती है कि इस प्रपोजल में लिखा क्या था। सबसे बड़ी बात ये है, अल मयादीन अखबार ने ये छापा कि इसमें क्या लिखा था जो ईरान ने भेजा। ईरान ने कहा, पहले नंबर पर ईरान ने कहा नाकाबंदी समाप्त करो, एंडिंग द ब्लॉकेज। हाँ, दो आपने अरब सागर में नाकाबंदी लगा रखी है उसको हटाइए। दूसरा उन्होंने कहा तेल निर्यात की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सपोर्ट ऑयल, हम किसी को भी तेल बेच सकते हैं, भेज सकते हैं, इसमें हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेबनान, सीज फायर इन लेबनान के भीतर सीज फायर करिए। चौथा इन्होंने कहा रिमूविंग यूएस सैंक्शन, जो आपने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं उनको हटाइए। पांचवा इन्होंने कहा कि ईरानियन कंट्रोल ऑफ स्टेट होर्मुज, ईरान के ऊपर होर्मुज के ऊपर ईरान का कंट्रोल हमको चाहिए। ईरान की संपत्तियों को मुक्त करना। अब इसमें कहीं भी ये पॉइंट नहीं है, हाँ वैलिड तो है प्रज्ञा जी, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है। दर्शक पकड़ पाएंगे, शायद नहीं पकड़ पाएंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। इसमें यूरेनियम का जिक्र ही नहीं है, इसमें परमाणु का जिक्र ही नहीं है कि हम परमाणु बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हम यूरेनियम का अचार डालेंगे कि उसको रोटी के साथ चटनी में मिलाकर खाएंगे, हम यूरेनियम का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई जिक्र नहीं, नो जिक्र। अब मसला क्या हुआ है यहाँ पर? मसला ये हुआ है प्रज्ञा जी, क्योंकि रूस ने दिमाग दिया है ईरान को कि तुम यूरेनियम और परमाणु पर बात ही मत करो, यूरेनियम और परमाणु किसी डील का कोई हिस्सा नहीं है, इस पर बाद में बात करेंगे। अभी शांति की बात करनी है तो अपने मामलों पर बात करिए, यूरेनियम पर तो मैन टू मैन टॉक होगी, उसमें हम भी रहेंगे भाई, हम भी उसमें बात करेंगे। और अब पुतिन इस बात के संकेत देने लग गए हैं बार बार कि इनके पास यूरेनियम है ही नहीं, इनके पास परमाणु ये लोग बनाएंगे ही नहीं, तमाम सारे बयानात आने लगे हैं। देखिए आरटी हिंदी, रशियन टीवी जो है, हिंदी जो है वो छापता है, कहता पुतिन का क्या कहना है, ईरान परमाणु हथियार चाहता है, इसका कोई सबूत नहीं है। ये आरटी हिंदी, रशियन टीवी हिंदी कहता पुतिन ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार चाहता है, इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि तेहरान यूरेनियम का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, वहाँ एक फतवा है। फतवा का कहने का मतलब ये है, अयातुल्लाह अली खामनेई के समय किया। हाँ, खामनेई अपने समय में एक फतवा जारी कर गए थे, बेचारे बुजुर्ग आदमी, उन्होंने एक फतवा जारी किया था। उन्होंने कहा था कि ये हम ऐसे कोई बॉम्ब या ऐसी कोई सामग्री नहीं बनाएंगे जिससे एक साथ जो है कत्ल गारत हो, जिससे एक साथ हाँ मास डिस्ट्रक्शन हो, जिससे एक साथ जो है वो जो लोग हैं वो एक साथ हलाक हों, और ये खुदा की नज़र में जो है वो ठीक भी नहीं है। और इस वजह से ये फतवा वो जारी करके गए थे। और इनकी IRGC बनाना चाहती थी परमाणु, मुश्तबा खामनेई इस पक्ष में थे कि हम परमाणु बना लें, लेकिन ये खामनेई की अपनी जो बादशाहत थी या उनका जो दरिया दिली थी या उनको बड़ा दिल उनका जो था, तो वो अपने उस पर अड़े थे कि हम, उन्होंने फतवा तक जारी कर दिया था कि ना 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 परमाणु नहीं बनाएंगे, परमाणु मत बनाना। परमाणु एक ऐसा हथियार है जो आप जब मारते हैं तो आप ये तय खुद नहीं कर सकते हैं कि इससे हमारा दुश्मन ही हलाक होगा।
सही बात है। ये हमारे दुश्मन के ही साजो सामान को दरहम बरहम करेगा, ऐसा नहीं है। परमाणु तो आप जहां भी डिप्लॉय करेंगे, जहां भी गिराएंगे, तो वो पूरे रिजीम को, पूरे एरिया में जहां तक उसकी पावर पहुंच होगी, बच्चों, मासूमों, मजलूमों, सबको वो ख़त्म करेगा। और दुश्मन तो पहले ही परमाणु से बचने के लिए अपना बंकर वंकर बना करके रहता है। परमाणु तो आम आदमी को ख़त्म करने के लिए, आम आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आम आदमी, कोई भी बेगुनाह हमारे हथियारों से ना मारा जाए, हम ऐसी परिकल्पना करके चलें। तो ये एक फतवा जो इन्होंने लिखा है कि वहाँ एक फतवा जारी है, तो वो फतवा वही है। फतवे का मतलब यहाँ पर पुतिन भी इस बात को जानते हैं, और पुतिन यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसका मतलब है खामनेई से इनकी लंबी चौड़ी बातचीत इस बारे में इन लोगों की हो चुकी है, अगर ये यहाँ तक की बात कह रहे हैं कि वहाँ एक फतवा जारी है। अच्छा, यहाँ पर एक और खबर प्रज्ञा जी निकल करके आती है। ये इब्राहिम जो है जुल्फाग्रही हैं, IRGC सेना इनकी जो है उसके प्रवक्ता हैं, और ये कह रहे हैं ईरान अब होर्मुज में दुनिया भर के तेल के लिए सख्त पासपोर्ट जाँच प्रणाली लागू कर रहा है। यानी आप कह रहे हैं पासपोर्ट दिखाओ तभी जो जहाज को तुम्हारे हम जाने देंगे, बिना लिखा पढ़ी के नहीं। तुम लगाए हो भारत का झंडा, जा रहे हो इजराइल, लगाए हो पाकिस्तान का झंडा, जा रहे हो अमेरिका, लगाए हो जापान का झंडा, हम तुमको जापान के उससे छोड़ रहे हैं, और तुम जहाज खड़ा कर दे रहे हो कहीं और पोर्ट पर। हाँ, तो तुम पासपोर्ट दिखाओ तब जाने देंगे। अब ये कह रहे हैं कि टैंकरों को फारस की खाड़ी में प्राधिकरण को विवरण प्रस्तुत करना होगा, अनुमोदन प्राप्त करना होगा, निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना होगा, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इजरायली जहाज़ों पर प्रतिबंध है, अन्य जहाज़ों से प्राप्त शुल्क ईरान के सशस्त्र बलों को जाता है। ये कह रहे हैं कि जो हम वहाँ टोल ले रहे हैं। और एक और बड़ी खबर निकल करके प्रज्ञा जी यहाँ पर निकाल रही है कि प्रेस टीवी के हवाले से खबर आई, हालांकि इसके बाद वो खबर कोई आ नहीं पाई। प्रेस टीवी के हवाले से खबर ये आई कि ईरान आर्मी जो है उसने डिस्ट्रॉय किया है एनिमी का एक ड्रोन, और हाँ, और ये जो है डिफेंस सिस्टम इनका जो है उसके द्वारा जो है ये एक ड्रोन मार गिराया गया है। किसने ईरान के ऊपर मारा, क्या अमेरिका ने मारा, क्या इजराइल की तरफ से मारा गया, ये बात अभी कंफर्म होकर नहीं आई। अब एक बड़ा मतलब प्रज्ञा जी ये बात करके जो है ख़त्म करूंगा मैं, लंबा हो रहा है वीडियो, आप इशारा कर रही हैं ख़त्म करिए। तो यहाँ पर ट्रम्प से पत्रकारों ने पूछा कि भैया जो है आप कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सॉल्व करेंगे। तो हाँ, तो ट्रम्प ने क्या कहा, ट्रम्प ने कहा कि वी कैन सॉल्व स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इशू जस्ट 2 minutes faster than your head could spin। ये कहते हैं कि तुम्हारी जब तक मुंडी घूमेगी, इधर उधर तुम्हारी मुंडी होगी, उतनी देर में हम होर्मुज की समस्या हल कर देंगे। अब जो है जो तमाम मीडिया है वो मजाक इस बात की उड़ा रही है, वो कह रही है अच्छा तो तुम कह रहे हो कि होर्मुज की समस्या हम इतनी देर में सॉल्व कर देंगे जितनी देर में तुम गर्दन हिलाओगे, और बाकी अब अमेरिकी कह रहे हैं कि यूएसए जो है स्टेट ऑफ होर्मुज को 75 दिन से नहीं खुलवा पा रहा है, और 75 दिन 13 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं, नहीं खुलवा पा रहा है, और ये कह रहा है कि तुम जितनी देर मुंडी घुमाओगे उतनी देर में हम जो है खाली खुलवा देंगे। देखिए कह रहे हैं कि हम उतनी देर में खुलवा लेंगे जितनी देर में। तो ये चल रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर। ईरान पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर के प्रज्ञा जी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उनकी देश की जो एकता, अखंडता, उनके देश पर जो हमला, जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन सब का हर जाना अमेरिका को भोगना पड़ेगा, ऐसे बचकर नहीं जा सकता। बिल्कुल, और यही कारण है कि ट्रंप ने ईरान की डील को अस्वीकार कर दिया है, अनएक्सेप्टेबल बताया है, और इस बात को कह दिया है कि वो इस बात से ताल्लुक नहीं रखते। और ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटने वाले हैं, और यूरेनियम पर तो बात भी नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल गहरा गए हैं और भी ज़्यादा गरज रहे हैं। हमें लगता है कि जल्द ही शायद ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे आभास होने लगा है। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।